नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा सरकारी मुलाजमीन के उस अल्टीमेटम के हवाले से जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे दिया है कि वो 8 फरवरी की इलेक्शन ड्यूटीज़ का जो है बाइकाट कर सकते हैं। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन इशू है, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पर एक जिसे कहते हैं कि ज़ाती तौर पर एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि खुदारा पाकिस्तानी अवाम को जो है वो इस हवाले से जो है ये आप देखें कि जैसे ही किसी जलसे का, किसी टेली मैराथन का या किसी वर्चुअल ऐसे ही खिताब का कोई जिक्र होता है तो उस दिन क्या होता है, हमारे पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर और ये सारी चीज़ें, ऐप्स जो है वो एक किस्म का डाउन कर दी जाती हैं। तो इस हवाले से या तो फिर ये है कि 8 फरवरी तक इसको बाकायदा कंटिन्यू रखे रोज़ाना की बुनियाद पर, या फिर इस सिलसिले को बंद किया जाए ताकि आवाम के जो एक किस्म के रोज़मर्रा के काम हैं उसमें किसी किस्म का खलल ना आए। और हुकूमत पाकिस्तान को भी इस हवाले से कोई ठोस और वाज़ेह पॉलिसी अपनानी चाहिए कि इस तरह के जो एक किस्म के ये खामखा की जो आवाम को तकालीफ है, इससे एक होता फ़ायदा कुछ नहीं है, आवाम के दिल में मज़ीद नफ़रत और एक किस्म का गुस्सा जो है वो भर जाता है। तो इस सिलसिले में इस चीज़ से मुकम्मल तौर पर इजतनाब करना होगा और ख़ास तौर पर हुकूमत को इस हवाले से कोई ठोस एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहरहाल नाज़रीन, जिस अल्टीमेटम की मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ही सीरियस इशू है और इस वक्त मैं पिछले काफ़ी दिनों से मेरे पास लाहौर से, रावलपिंडी से, ख़ास तौर पर साहिवाल से और मुल्तान से और पाकपतन से, उकाड़ा से मेरे पास जो अपडेट्स आ रही हैं वो कोई खुशकुन नहीं है। मैं बार बार सरकारी मुलाजमीन को कहता था कि आप जो मर्ज़ी कर लें, ये हुकूमत जो है पहले उन्होंने जो मलिक अहमद ख़ान साहब के वो जिसे कहते हैं नीली बत्ती के पीछे लगाए रखा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि इनके आपस में जो जिसे कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी थी जो कि मैं इस वक्त डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन हुकूमत ने मुसलसल गलत बयानी से काम लेते हुए इनको जो है वो कोई ना कोई लॉलीपॉप दिए रखा और ये तमाम के तमाम सरकारी मुलाजमीन हुकूमत की यकीन दहानियों के बाद जो है वो वहाँ से जो है वो एहतजाज छोड़ देते थे। और आखिरकार जो आखिरी एहतजाज, मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूंगा कि मरियम नवाज़ की यकीन दहानी के ऊपर ये एहतजाज ख़त्म किया गया था। तो मरियम नवाज़ साहबा को चाहिए था कि हर सूरत में वो मुलाजमीन के साथ जो उन्होंने वादा किया था उसको वादे को पूरा करती और हुकूमत पंजाब को मजबूर करती कि वो इस सिलसिले में फौरी तौर पर कोई जिसे कहते हैं ठोस लाहे अमल इख्तियार करें। और ये सुनने में ये भी आ रहा है कि हुकूमत जो मरियम नवाज़ साहब हैं, हो सकता है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीते तो अगले सीएम पंजाब जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो हलफ लें और बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब इस पंजाब को रन करें। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कड़ा इम्तिहान है। अगर सरकारी मुलाजमीन को उन्होंने राम ना किया और उनके हवाले से जो उन्होंने वादा किया था उनके साथ, उनकी आला क़यादत के साथ, अगर उसको पूरा ना किया तो ये समझ लें कि नून लीग का पहले ही वोटर जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है और पंजाब में इस वक्त ख़ास तौर पर नून लीग के खिलाफ एक फ़ज़ा बनी हुई है। तो ये सरकारी मुलाजमीन का कम अज़ कम जो लाखों वोटर्स हैं उनके पीछे देखें, ये कोई तकरीबन 10 लाख सरकारी मुलाजमीन है, तो उनके वोटर्स की तादाद भी जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में शायद 50-60 लाख या करोड़ तक ये पहुंच सकते हैं ये लोग। तो इनका जो एक किस्म की जो एफिलिएशन है लोगों के साथ या इनका एक किस्म का जो लोगों के साथ ताल्लुक होता है, तो ये सरकारी मुलाजमीन बहुत अहम और की रोल, ये की फैक्टर है इनका किसी भी माशरे में। तो ये कहना कि जी वो उनके वोटों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 8-10 लाख वोट अगर इधर उधर भी हो गए तो यही थोड़े थोड़े वोट करके जो है हुकूमतें बनती हैं। तो इसलिए मरियम नवाज़ साहबा को हर सूरत में ये जो 9-10 लाख एक किस्म का सरकारी मुलाजम है, इसकी हर सूरत में आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप उनसे वादा करें और उसके बाद आप वो जैसे जरदारी साहब कहते थे कि जी कोई वादा जो है वो कोई कुरान और हदीस नहीं होता। तो मरियम नवाज़ साहबा को ना सिर्फ अपने इस वादे की पासदारी करनी चाहिए बल्कि इस हवाले से उनकी आला क़यादत को एतमाद में भी लेना चाहिए कि हम हर सूरत में इसको जो है पूरा करेंगे। अच्छा, आप मुतालबात उनके सुन लें, इंतहाई जायज़ मुतालबात हैं। लिव इन कैशमेंट के जो रूल्स में तब्दीली उसके खिलाफ है, उसके साथ साथ 17A रूल्स का खात्मा और उसके साथ साथ जो AEOs हैं और SSCs हैं इनको रेगुलर करने के हवाले से जो है वो सरकारी मुलाजमीन का एक, मैं कहता हूँ, बड़ा वैलिड और सॉलिड मुतालबा है। और उसके साथ साथ जो कंट्रीब्यूटरी जो ये जो पेंशन का एक किस्म का प्लान है, इसको जो है उसका खात्मा किया जाए। तो ये कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि जिसमें कोई हुकूमत को मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम हो, और ये ऐसे मुतालबात हैं जिनको हर सूरत में माना जाना चाहिए। और ये अभी मुझे जो साहिवाल से अपडेट मिली है, वहाँ पर चूँकि अगीगा और ये जो पंजाब टीचर्स यूनियन जो अब्बासी ग्रुप है इंतहाई ज़्यादा एक्टिव है इस हवाले से,
تو वहां से मुझे इतलात मिल रही है कि 25 जनवरी को सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में एक बहुत बड़ा एहतजाजी जो है वो जलसा वहां पर मुनक्किद होने जा रहा है। तो वहां पर अगर इन चीज़ों के ऊपर सद्देबाब ना किया गया तो ये जो जलसा एक किस्म का वहां पे एहतजाज हो रहा है 25 जनवरी को, तो इसका दायराकार वसी भी हो सकता है। और ये तमाम के तमाम सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि अगर किसी सूरत भी अगर इन मुतालबात को ना माना गया तो ये तमाम के तमाम सरकारी मुलाजमीन जिनकी इलेक्शंस में ड्यूटी लगी है 8 फरवरी को, उन्होंने अपनी इलेक्शन ड्यूटी प्रिजाइडिंग अफसर या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जो जितने भी लोग हैं, जो सारे ये टीचर्स और ये सरकारी मुलाजमीन होते हैं, तो इनके मुतालबात को अगर पूरा ना किया गया तो 8 फरवरी को ये इलेक्शन का बाइकाट कर देंगे। तो इस हवाले से, और ये मुझे अभी मैं इस हवाले से, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज से मैंने कन्फर्म भी किया है, मेरी बात भी हुई है इनके सोर्सेज से, तो वो उनका कहना है कि हर सूरत में हम किसी सूरत भी नहीं रुकेंगे, चाहे तमाम के तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो है वो एक किस्म का टर्मिनेट कर दिया जाए, हम हर सूरत में 8 फरवरी को ड्यूटीज नहीं करेंगे अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए। तो हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए और ये जायज़ मुतालबा है। और मैं ज़ाती तौर पर यकीन मानने के यही वजह है कि सियासत और सियासतदानों से लोग जो हैं वो एक किस्म का फिर मुतनफ़र होते हैं, क्योंकि ये वादे करते हैं और फिर अपने वादों को पूरा नहीं करते, और उसके बाद फिर क्या होता है कि पूरे का पूरा मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। अब ये देखें कि सरकारी मुलाजमीन बेचारे, उन्होंने हमेशा हुकूमत का वो जिसे कहते हैं कि साथ दिया है। अब जब भी उनका मुतालबात किस्म की मंजूरी का वक्त आता है या उनके किस्म के एहतजाज में शिद्दत आती है, आप अंदाज़ा करें, मैंने इतनी बड़ी बड़ी रैलीज जो पिछले एहतजाज में निकली थी, किसी सियासतदान में इतनी हिम्मत नहीं है कितनी जैसे साहिवाल में अगीगा की रैली निकली थी। आप अंदाज़ा करें, पिंडी में, मुल्तान में, लाहौर में और उसके अलावा दीगर शहरों में इतनी बड़ी बड़ी रैलीज निकली कि मैं कहता हूँ कि शायद किसी सियासतदान में इतनी सकत नहीं है कितनी बड़ी रैलीज निकाल सके। तो जब उनका एक किस्म का वो एक पूरा पीक आया तो मरियम नवाज साहबा बीच में कूद पड़ी, जी हम बेफिक्र हो जाए, जी हम ये आपके मुतालबात को पूरा। तो रवायती सियासतदानों की तरह वो रात गई बात गई की तरह उन्होंने सारे वाक़े को बुला दिया, और आज भी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, आज भी मुलाजमीन अपने एहतजाज के लिए जो है वो दर बदर हैं, आज भी सरकारी मुलाजमीन जो है वो रोडों पर है और रोज़ाना की बुनियाद पर उनके एहतजाज हो रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मरियम नवाज साहबा ने अगर वादा किया तो उनको पूरा किया जाता, उनकी जो एक किस्म के ये जायज़ मुतालबात है, इसमें कौन सी ऐसी कदगन है, कौन सी चीज़ नहीं हो सकती, की सारी चीज़ें बड़ी आसान है। लेकिन वही बात है कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत जो है इस वक्त अपनी हट धर्मी पर कायम है। हुकूमत किसी तरह से भी चाहती है कि इस वक्त को गुजारा जाए और अगली हुकूमत आए, उसके बाद जो इनके मुतालबात पूरे किए जाए। बहरहाल ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि 25 जनवरी को एक मैसिव किस्म का लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज हो रहा है जिसमें बहुत बड़ी तादाद होगी, और ये तादाद अगर मैं कहता हूं कि ये प्रेशर इसी तरह इन्होंने बिल्टअप रखा तो हो सकता है कि 8 फरवरी से पहले इनके मुतालबात मंजूर हो जाएं। लेकिन होना फिर वही है, मैं आज आपको बता देता हूं कि फिर इनको कोई लॉलीपॉप दिया जाएगा कि देखें जी हुकूमत जैसे ही बदलती हम आपको कर देंगे, फिर वही मरियम नवाज साहबा हो सकता है बीच में आ जाएं, तो ये सारे का सारा अमल जो है वो हो जाए। लेकिन ये बात हर सूरत में मैं कहता हूं कि इन तमाम सरकारी मुलाजमीन, ये 8 से 10 लाख जो वोटर है, ये इंतहाई प्राइम किस्म का वोटर है, और ये वो लोग हैं जो मुआशरे में बहुत ही इन्फ्लुएंस रखते हैं और किसी भी हुकूमत को बनाने में उतारने में इनका बहुत बड़ा कलीदी किरदार होता है। तो ये तमाम के तमाम सरकारी मुलाजमीन जो है इनके जायज़ मुतालबात हैं, हुकूमत को फौरी तौर पर इनके ऊपर ना सिर्फ इनको मंजूर करना चाहिए बल्कि इनके जो एक किस्म के आप देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये बेचारे जो हैं सड़कों पर हैं, तो इस चीज़ का सिलसिला रुकना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि हम जो है वही झूठे लारे लॉलीपॉप देकर जो है वो उनको एक किस्म का पीछे करें, उसके बाद फिर वही ढाक के वही 3 पात। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस जो मुतालबात हैं इनके ऊपर जो है मस्बत जो है वो रद्द-ए-अमल देगी और इनके मुतालबात 8 फरवरी से पहले हर सूरत में पूरे भी करेगी। अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।